कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर खड़े रहकर कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर बैठकर आप 12 ज्योतिर्लिंग का मापदंड निकालेंगे तो सब एक बढ़कर ही मिलेगा, एक क्रम उसमें बड़ा है, मध्यस्थ। ये शिव कृपा, ये शंकर, ये शिव की उदान। करो भजन जितना कर सकते, जो परखदार होगा वो परख लेगा। शिव महापुराण की कथा का जो परखता है, शिव महापुराण को जो जान गया, जो समझ गया, जिसने ज्ञात कर लिया कि शिव पुराण की लक्ष्यता क्या है, शंकर भगवान का स्मरण क्या है, सारे देवताओं को रिझाने के लिए अंबारियां चाहिए, बहुत 56 भोग चाहिए, बहुत सामग्री चाहिए, अंबर पीतांबर ना जाने कितना कितना सामान चाहिए। पर मेरे भोलेनाथ जी की शिव पुराण में ये नहीं लिखा कि तुम इतना मुझे देना। शिव पुराण में तो केवल इतना लिखा है कि जिस दिन तेरा दिल कर जाए उस दिन एक लोटा जल लेकर मेरे मंदिर में पहुंच जाना, बस उससे ज्यादा। और कहा अगर मंदिर में लोटा भरकर पानी नहीं ले जा सकता तो बाहर से दर्शन कर लेना, और बाहर से दर्शन भी नहीं कर सकता तो शिखर का दर्शन कर लेना। शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकता तो जो शिव महापुराण की कथा सुनकर आ रहा हो, शंकर जी को एक लोटा पानी जो चढ़ा कर आ रहा हो, अगर उसका मुख का भी दर्शन कर लेगा तो समझ लेना कि शिव की कृपा तेरे पर हो गई। ये शंकर की उदाहरण है। मेरा निवेदन है, आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा के आ रहा हो ना, उसका एक बार मुंह का दर्शन कर जाना, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। वो साधारण नहीं होता। शिव मंदिर तक जाने वाला, शंकर के भजन में जाने वाला, शंकर के स्मरण में जाने वाला, कितना कहा जरा देखिए। जब माता पार्वती जी ने, जब भगवान गणेश जी महाराज आए और गणेश जी महाराज ने आकर कहा, मां मुझे भूख लगी है, मां मुझे भूख लग रही है। गणेश जी आकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, और माता पार्वती जी शंकर भगवान को देख रही हैं कि वो तो नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं। बेटे अगर भूखे हैं, बेटा अगर भूखा है, बच्चे अगर भूखे हैं, बेटों को अगर भूख लग रही है, बच्चों को यदि भूख लग रही है, और यदि बच्चे भूखे हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, तो पत्नी के पास में, मां के पास में आकर रोते हैं। अब पत्नी सास से कहेगी, ससुर से कहेगी, देवर से कहेगी, जेठ से कहेगी कि अपने पति से कहेगी? जम के बोलो, अपने पति से कहेगी ना, क्योंकि विवाह करके तो ये लाया। अपने पति से कहेगी ना, क्योंकि विवाह करके तो ये लाया। सास ससुर ने केवल छोरी देखी है, लड़की देखी है, विवाह करा है, पर शादी तो पति के साथ हुई है। पिता में और माता में एक अंतर होता है। पिता पत्नी का, बच्चों का, परिवार का परवरिश करने की, अच्छे कपड़े पहनाने की, भोजन कराने की, पेट भरने की, ये सारी जवाबदारी पिता की होती है। और माता की जवाबदारी बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की। पिता की जवाबदारी अच्छी परवरिश की, पिता की जवाबदारी है पेट भरने की, पिता की जवाबदारी है धन लाकर कमाकर देने की,
उच्च शिक्षा तक पहुंचाने की जवाबदारी पिता की, पर माता की जवाबदारी है उस बच्चे को श्रेष्ठ संस्कारवान बनाना, उसकी मंजिल तक पहुंचाना, उसको लक्ष्य बनाना। ये माता की जवाबदारी। अब पार्वती मैया के बच्चे अगर भूखे हैं, ये तो शिव जी की लीला थी। गणेश जी भूखे, उन्हें भूख लगी। बैकुंठ में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। ब्रह्मलोक में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। इंद्रलोक में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। पार्वती जी कहां रहती हैं? पृथ्वी पर, कैलाश पर्वत पर, मृत्यु लोक में। जिस मृत्यु लोक में आप और हम रहते हैं, उस मृत्यु लोक में शंकर और पार्वती जी भी रहते हैं, उसी मृत्यु लोक। और यहां शास्त्र कहता है जो मृत्यु लोक में रहता है उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, कर्म भी करना पड़ेगा। तो मृत्यु लोक में पार्वती जी रह रही हैं तो बच्चों को भूख तो लगना ही है। पार्वती जी के पास में आकर गणेश जी ने कहा, मां बहुत भूख लग रही है। माता बहुत भूख। जैसे कथा की एक ललकता होती है, कितना आपके इस कथा पंडाल में दो सांसद महोदय यहाँ पर विराजमान हैं। विधायक महोदय, माता जी विधायक भाभी जी, वो भी प्रतिदिन हमने देखा कहीं कहीं कथाओं में तो एक आध दिन विधायक जी आ जाते हैं, बाकी दिन गायब हो जाते हैं, पर यहाँ 7 दिन तक आपके यहाँ की विधायक रोज कथा सुनते। सांसद महोदय भी पहले दिन भी आए, बीच में भी आए, आज फिर कथा में पहुंचे और उनके साथ में हाईकोर्ट क्षेत्र के सांसद महोदय भी यहाँ विराजमान हैं और कई विधायक जन भी यहाँ बैठे हैं। ये एक कथा की रुचि है। नहीं तो ज्यादातर नेता जो होते हैं वो कथा का जब विराम होता है तब आते हैं, मतलब एंड में, आखिरी में। पर यहाँ जितने भी जो भी यहाँ पधारे वो सब बड़े यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं आए। ये लोग केवल कथा का रसतत्व भीकन गांव का सुनना था, उसके लिए। और यही होना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज को भूख लग रही है और भूख लगी तो उन्होंने मां से कहा। माता किससे कहे? माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ बच्चा को अगर तकलीफ है और वो मां किससे कहेगी? अपने पति से जाकर कहे। मेरा पतियों से निवेदन है, आप लोग जब पत्नी कुछ कहती है तो आप एकदम झंझोड़ कर चिल्ला कर बोल देते हो। चिल्ला, तेरे तो रोज के नाटक, तेरे तो रोज के ये काम। निवेदन है उसकी बात को जरा सुनो तो, समझो तो कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। अगर वो बोलती है तो केवल इतना बोलती है कि मैं कब तक अपनी सास से कहूं, कब तक अपने ससुर से कहूं, शादी तुम्हारे साथ हुई है इसलिए मैं तुमसे कह सकती हूँ कि अपने बच्चों के लिए भी ध्यान दो, इनके लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था, कुछ जीवन में अच्छा करने की व्यवस्था करें। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने भी आकर कहा, मां भूख लग रही है। पार्वती जी तो मन में सोची कि शिव जी तो मौन होकर बैठे हैं, आंखें बंद कर बैठे हैं, कैसे इनको मैं कहूं कि आप बच्चों का पेट भर दीजिए। अशोक सुंदरी आ गई, जया विषहरा सामरी बारी दौतली जो सब भूख लग रही है भोजन। ये तो शिव की कुछ लीला थी। पार्वती जी ने
शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाया, शंकर भगवान के नेत्र नहीं खुले क्योंकि शिव लीला करने वाले थे। क्रोध में आ गई मां, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती। ने बच्चों को बिलखता हुआ कैसे देखे? और ये माता का प्रेम होता है। बेटा अगर गलत काम कर कर भी आता है ना, तो भी माँ कहती है मेरा बेटा है, उसको मैं धक्के मार। पत्नी एक गलत काम करने वाले पति को छोड़कर मायके चली जाती है, पर माँ क्या उसको जूता मारकर बाहर निकाल देती है? नहीं, पेट में 9 महीना रखा है, इतना बड़ा हो गया, 30-35 साल का हो गया, कुछ नहीं करता, तो भी माँ बर्तन मांजकर मजदूरी कर कर अपनी औलाद का पेट भर देती है। माँ होती है माँ। पिता कठोर हो सकता है, लात मार कर बाहर निकाल सकता है, पर माँ अगर एक बार बच्चे को बाहर भी निकाल दे, कई लोग कहते हैं कि अपन अलग हो जाते हैं, अपन अलग रहने लगते हैं, तुम्हारे अलग रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस माँ की उम्र 100 साल जीने वाली थी, तुम्हारे अलग होने से वो केवल 80 साल जी पाती है, क्योंकि अंदर से घुटती रहती है अपने बच्चों की। माँ माता की करुणा, माता की। हम क्यों कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ, मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में जो जल शिव पर चढ़ता है, वो जल नीचे पार्वती जी के हस्त कमल पर आता है। जल जिस कामना से तुम चढ़ाते हो, तुम्हारी दिल की बात शंकर जी से टच होकर पार्वती जी तक पहुंचती है। अगर शिव जी नेत्र बंद करके बैठे हैं तो पार्वती उसको सुन लेती है, और माता पार्वती अपने बच्चों को खाली नहीं भेजती, इसलिए सुनकर सब कार्य करते हैं। वो माँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से केवल शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ता, पार्वती जी को चढ़ता है, गणेश जी को चढ़ता है, कार्तिकेय को, जया को, विशारा, सामदीवारी, दौतरी, अशोक सुंदरी, सबको जल मिल जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं को जल प्राप्त हो जाता है, केवल एक देवता को जल नहीं मिलता। आपको अलग अलग सारे देवताओं को अगर पूजोगे तो अलग अलग पूजना पड़ेगा, पर शंकर जी पे जल चढ़ा दिया तो 163 कोटि देवता को पूज लिया, फिर किसी को पूजने की जरूरत ही नहीं। भगवान तुम्हारा मन करे तो तुम पूजो। यहाँ लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर में गणेश जी कहाँ बैठे हैं, शंकर जी के मंदिर में कार्तिक कहाँ बैठे हैं, पार्वती जी कहाँ बैठी है, हम इन देवता को वहां पूजे, उन देवता को वहां पूजे। नहीं, अगर आपने शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर ली, शंकर भगवान को जल चढ़ा लिया, तो सारे देवताओं को जल चढ़ा, ये निश्चित। रो रही है पार्वती मैया, क्या करूं मैं? शिव जी पे जल चढ़ाया, शंकर भगवान नहीं थे, पार्वती जी को क्रोध आ गया कि मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। माँ क्या कर सकती है जब बच्चे भूख से बिलख रहे हो, पति सुन नहीं रहा, पति अपनी मस्ती में रह रहा है, दिन भर नशे में धुत रहता है, गलत काम में डूबा रहता है, और बच्चों को पालना है तो एक नारी क्या करे बच्चों के पेट को भरने के। माता पार्वती ने देखा मेरे बच्चों को मैं दूध पिला देती, पर मेरे तो स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा। क्रोध आ गया माँ को, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती, और माँ ने शंकर भगवान को उठाया, और पार्वती जी ने शिव जी को उठाकर मुख से निगल गई। शिव को निगल गई। स्वयं शिव बाघंबर धारी भगवान शंकर पार्वती जी के जब उधर पहुंच गए
माता के स्तनों में दूध आने लगा और उन्होंने अपने गणेश, कार्तिकी, अशोक सुंदरी सबको दुग्ध का पान कराया। हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में। शिव जी नहीं है, कहाँ चले गए? सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। तब देव ऋषि नारद ने कहा, माता पार्वती जी निगल गई। सारे देवताओं ने पार्वती जी की स्तुति करी। कृपा, अगर भोलेनाथ नहीं होंगे तो ये ब्रह्मांड का क्या होगा? शिव नहीं होते तो क्या होगा? शिव कथा कर रही है, आधे से ज्यादा रोग की समाप्ति तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने से, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने से, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आधे से ज्यादा रोग तो केवल शिव नाम से ही कट जाता है। कृपा करो मां, शंकर भगवान को प्रकट करो। पार्वती जी की जब बार बार स्तुति करी गई तब माता ने अपने नासिका के धूम्र से, नासिका से एक धुआं प्रकट कर कर भगवान शिव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम धूम्रवान हो गया और माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। बोल धूमावती माता की जय। पार्वती जी का नाम धूमावती हो गया। भारत की भूमि पर दो जगह पर धूमावती का मंदिर है। एक जबलपुर के पास में धूमा गांव में और दूसरा दतिया। कहां पर है? दतिया में धूमावती का मंदिर दो जगह पर है भारत की भूमि पर। पार्वती जी ने शिव जी का हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु बच्चों के पेट को भरने के लिए मैं आपको निकल गई, क्रोध में आया। शिव जी कहते हैं, पार्वती कुछ देर के लिए तू अपने पति को खो बैठी थी, इसलिए तेरा नाम धूमावती होगा। धूमावती के रूप में तू विराजमान होगी, पर तेरे माथे पर बिंदी नहीं होगी, मांग में सिंदूर नहीं होगा, हाथ में चूड़ा नहीं होगा, पाँव में बिछुड़ी और पायल नहीं होगी, गले में मंगलसूत्र। इसीलिए दतिया में जो धूमावती माता का मंदिर है उसमें पर्दा लगा होता है, गेट बंद रहते हैं, सुहागवती नारी को अंदर नहीं जाने देते हैं, केवल पुरुष अंदर जाता है और माता का दर्शन करता है, क्योंकि माँ बिना सुहाग के उस मंदिर में धूमावती के रूप में विराज। शिव धूमपान बन गए और माता पार्वती धूमावती। पार्वती जी ने यहाँ पर एक वर मांगा है। ये कथा अभी तक जितनी कही उसमें नहीं निकल कर आई, पर आज ये कथा जरा ध्यान से, यहाँ तक की कथा तो आपने सुनी है पहले भी, पर अब जो कथा यहाँ आई है उसका स्मरण करें। जो हरिहर शिव महापुराण बीकन गांव में हो रही है, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी जरा स्मरण से सुन। पार्वती जी ने कर जोड़कर, हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने पुत्रों के सामने, अपने बच्चों के सामने स्तुति कर शंकर भगवान से कहा, आपने मेरा नाम धूमावती रख दिया, आप धूमवान बन गए, मैं कुछ देर के लिए बेधव्य के रूप में आ गई। पर शिव जी से पूछा कि फिर आप मुझे वापस कैसे प्राप्त हो गए, मुझे कैसे? शिव जी कहते हैं, कुंवारी कन्या तीज का व्रत करती है, हरताली का तीज करती है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरियाली तीज करती है, छठ व्रत करती है। कुंवारी कन्या नवरात्रि व्रत करती है। कुंवारी कन्या जितने भी व्रत धारण करती है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जो भी व्रत उसने करा है, कुंवारी कन्या भूल से एक लोटा जल मुझे समर्पित करती है। शिव कहते हैं,
वो मेरी पुत्री के समान हो जाती है, सुख सुंदरी के समान, और उसके लिए वर देखना मेरा काम हो जाता है। उस कन्या के लिए श्रेष्ठ वर देखना। मैं बेटियों से एक बात जरूर कहूंगा, शादी होने के बाद अब शंकर जी को जल चढ़ाओगी वो अलग बात है, पर कुंवारी रहते हुए अगर आपने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो ये निश्चित है, ये निश्चितता है कि आपके लिए वर आपके माता पिता जरूर देखेंगे, पर पक्का शंकर भगवान ही करेंगे कि कहां। जो बेटी शिव मंदिर जाती है, हम ये नहीं कहेंगे, आजकल बड़ा वो चलता रहता है, नहीं साहब गुरुजी आप ऐसा बोलिए कि बेटियां मंदिर जा रही हैं तो ये परिधान होना चाहिए, ऐसा। हम तो बेटियों से इतना कहेंगे कि तुम शिव मंदिर जाओ, बस इतना याद रखो। बेटों से निवेदन है, शिव मंदिर जाओ। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, जब कोई कुंवारी कन्या मुझ पर जल समर्पित करती है तो मैं उसे पुत्री मानकर उसके विवाह की, विद्या की, उसकी उन्नति की, ग्रस्त की, पूरी जिंदगी का भार मुझ पर हो जाता है। और सुनो पार्वती, जब कोई सौभाग्यवती नारी, अखंड सौभाग्य रखने वाली जब मुझे जल समर्पित करती है, तब वो मंदिर से लेकर, घर से लेकर जहां भी भ्रमण पर जाती है, या कहीं अपने बच्चों का भी पालन करती है, या परिवार में जहां जहां रहती है, उस नारी के गले में जैसे मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा, पांव में बिछूड़ी, मांग में सिंदूर और मस्तक पर भाल पर जैसे बिंदी रहती है, शिव जी कहते हैं उसके अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए शिव उसके साथ हमेशा रहता है। और सुनो पार्वती, तुमने जो बेभव्य रूप धारण करा है, धूमावती तुम बनी हो। जब नारी बेधव्य होती है, जब किसी पूर्व कर्म के कारण, आज के कर्म से नारी बेधव्य नहीं होती, ये हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा जिसके कारण बस नारी बेधव्य हो जाती है, विधवा का स्वरूप धारण करती है। तो शिव कहते हैं अगर वो वेदव्य होने के बाद भी मेरी आराधना में लीन रहती है, मुझ पर एक लोटा जल समर्पित करती रहती है, तो वो नारी अगला जन्म वेदव्य का नहीं पाती है, शिव तत्व की ओर। उसका फिर जन्म नहीं होता, बारंबार जन्म से मुक्ति है। पार्वती कोई पुत्र युवान अवस्था तक मेरा भजन करता है, मुझ पर जल समर्पित करता है, तो पार्वती वो मेरे ही पुत्र कार्तिकेय षडानंद जैसा विद्वान बन जाता है, गणेश जैसा प्रथम गिनती में आता है, प्रथम गिनती। आपने अपने बच्चों को यदि सिखाया है, बताया है, एक माता ने लिखा है, अपने बच्चे का फोटो भी भेजा है,
में मीराबाई हटकर भोपाल में दीनदयाल कॉलोनी सिविल अस्पताल के सामने सेंधवा से कथा सुनने के लिए, बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। दीपक अटक गोपाल, ये बालक का फोटो भी भेजा, कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। नब्बे % मेरा ये बेटा बहरा था और बोल भी नहीं पाता था, गूंगा भी था, सुन नहीं पाता, ना बोल पाता ना सुन पाता था। फिर हमें किसी ने कहा कि एक बार कहीं मौका मिल जाए तो सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आ और उसका जल इस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करो। गुरुदेव, मैंने अपने बच्चे का फोटो भी लगाया, जो सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। 90% उसकी वाणी नहीं थी, श्रवण शक्ति नहीं थी। तब मैं रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गई, वहां से विनती कर रुद्राक्ष लेकर आई और उसका पानी तांबे के पात्र में रुद्राक्ष को डालकर जल शिव जी को चढ़ाकर वो पानी मैंने बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। अब मेरा बेटा बोलने लगा और सुनने भी लगा है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए ये पत्र, ये फोटो, शिव कृपा, शंकर की उदारता, करुणा इसी को कहते। अब उसकी वाणी थोड़ी थोड़ी आ गई है, थोड़ा थोड़ा उसने श्रवण शक्ति भी ले ली है। ये शिव की उदारता ही है, उसकी उदारता बिना कुछ। भगवान से प्रार्थना हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कर, उससे निवेदन हर पल कर कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसको निवेदन करते रहो, उससे विनती करते रहो, उसको हर पल धन्यवाद देते रहो कि तेरी कृपा से जी रहा हूं, वरना ये कली काल संसार में जीना भी मुश्किल है। ये तेरी उदारता के बिना नहीं हो सकता। इस बीकन गांव की कथा में सेठ लोगों ने अपना पैसा लगाया होगा, दान दिया होगा, कई लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं सेवा की होगी, पर इस कार्य को करने में एक गुरु और है, त्रिवेणी मंडल, त्रिवेणी गुरु, जिसने जो लड़के लोग
सब्जी का ठेला लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, पानी की बोतल बसों पर चढ़ चढ़कर बेचते हैं, सिर पर रखकर सामान आधिकाधिक सामान बेचने जाते हैं, हाट बाजार करने जाते हैं। ऐसे लड़के लोगों ने 7 दिन कथा में अपने अपने ठेले को घर में खड़ा कर दिया और यहाँ पूरी पंडाल की व्यवस्था में लगे। उन बेटों को धन्यवाद दूंगा, उन बेटों का जो प्रयास है। टेंट वाले भैया ने तो टेंट दिया लगाया, मना नहीं, ये सारी टेंट की व्यवस्था हमको नहीं लग रहा था कि बीकान गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था टेंट की हो जाएगी, पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका भाव जो दिखा वो कह रहा। और सरदार जी आपने बहुत सुंदर टेंट आदि की व्यवस्था में ये क्रम किया है। महाराज उन लड़कों ने अपना ठेला, अपना गाड़ी, अपना सामान एक कोने में रख दिया और इस पंडाल की सारी व्यवस्थाएं संभालने में लगे रहे। ऐसे नवयुवक बेटे बेटियां बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद है। ये मत सोचना कि 7 दिन तुम्हारी कमाई नहीं हुई है। इसी व्यासपीठ से कहकर जा रहा हूँ, ये मेरी शिव महापुराण इस हृदय में शंकर समाहित है और आप सबके हृदय में भी शिव बैठा है। आप लोगों ने 7 दिन भले अपना व्यापार, दुकान, ठेला, गाड़ी सब बंद कर कर भी रख दिया है, फिर भी 3 महीने में ये 7 दिन के बाद का जो 3 महीना है उसका हिसाब जोड़ लेना। जो 7 दिन में नहीं कमाया होगा वो शिव ऐसे बहुत है, बहुत। बहुत लोग लगे ये यहाँ, ये रोड पार करोगे और तुम्हें दुकान ही दुकान मिल जाएगी। वो भी कमाने आए और अपन भी कमाने आए, बस वो धन कमा कर लेकर जाएंगे और अपन शिव का वो रतन लेकर जाएंगे जो जिंदगी भर खर्च नहीं हो सकता, जीवन भर खर्च नहीं होगा। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, जो कथा के पंडाल में बैठकर कमाया ये पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए कमाया है, अंतिम बिंदु तक के लिए कमाया, अंतिम क्षण। सहजता नहीं है। जो नवयुवक बेटे पुत्र 1 लोटा जल शिव को चढ़ाते हैं पार्वती, वो मेरे स्कंददेव कार्तिकेय के समान और गणेश जी के समान प्रथम पूज्य हो जाता है। समय की अवस्था में जब वो जल चढ़ाते रहते हैं, भले आज के लड़कों को लगता होगा, आज की नवयुवक टीम को लगता होगा क्या पढ़े लिखे लोग शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं। एक बार मेरा निवेदन है, तुम अगर गूगल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो दिन भर बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग की खोज करना कि ऐसा कोई संप्रदाय, ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई संप्रदाय हो जिसमें शिव को नहीं पूजा जाता हो, ऐसा कोई कंकर हो जहाँ शंकर ना हो। जब मृत्यु लोक में कुछ नहीं था तब भी शिव था, और जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में मग्न हो जाता है तब भी शिव रहता है। उस शिव को पाना सरल नहीं। मेरे शंकर को प्राप्त करना सहज नहीं। नवयुवक बेटे भी अगर 1 लोटा जल चढ़ाना, ये मत सोचो कि तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, तुम इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, तुम कलेक्टर की आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई कर रहे हो, तुम जज की पढ़ाई कर रहे हो, तुम वकालत की पढ़ाई कर रहे हो, तुम एलएलबी कर रहे हो, तुम एमबीए बीए जो कर रहे हो खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो। पर एक निवेदन है, तुम्हारी पढ़ाई के साथ में
तुम मंदिर जाना मत छोड़ना। उसका कारण है पढ़ाई तुमको डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, सीए, कमिश्नर सब बना सकती है, पर जो ललाट पर लिखा है, हमने अच्छों को देखा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है साहब, एक जगह काम पढ़ रहे थे कि वहाँ का ये ऑफिसर और ऑफिसर भी वो, और मालूम पड़ा कि इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँचने के बाद भी मालूम पड़े सुसाइड कर लिया, या मर गया, या प्राण छूट गए, या पानी में डूब गया, या ये हो गया। कई जगह आप अखबार बताइए, मालूम पड़े। आप बन सकते हो आईएएस ऑफिसर, आप बन सकते हो सीए, आप बन सकते हो इंजीनियर, आप बन सकते हो कलेक्टर, आप बन सकते हो डॉक्टर, सब कुछ बन सकते हो। पढ़ो, दिल से पढ़ोगे बन जाओगे। पढ़ाई तुमको उस अवधि, उस पदवी तक ले जाकर छोड़ देगी, मना नहीं है, पर ललाट पर जो लिखा है, डॉक्टर होने के बाद भी ललाट पर जो लिखा है तो वो तो भोगना। वकील बनने के बाद भी ललाट पर लिखा है तो भोगना। कलेक्टर और एसपी, डीएसपी जो बनना हो तुम सब बन जाओ, पर जो लिखा है उसको कोई दूसरा नहीं काट सकता। इसलिए पढ़ाई के साथ में भले तुम जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, पर बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, शिव का द्वार मत छोड़ना। वो क्या करेगा, तुम्हें पद तक पहुंचा तो देगा, तुम्हारी शिक्षा के अनुसार तुम्हें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब बना देगा, पर उसके साथ तुम्हारा भाग्य भी श्रेष्ठ करता चले जाएगा। उसको छोड़ो। कई लोग इसको ढोंग समझते हो, चोचला समझते हो, चाहे प्रपंच समझते हो। हमारा निवेदन है, ढोंग, प्रपंच, चोचला ये सब बात की बात है जब तुम अच्छे पद पर पहुंच जाते हो और तुम्हारी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद तुम्हारी जिससे शादी हुई, तुमने तो बड़े चाव से शादी करी थी और तुम्हें नहीं मालूम था कि ये चंद्र घंटा मिल गई या फिर जगदम्बा मिल गई। तब उस समय पर फिर किसी के यहाँ जाकर कहोगे कि साहब ये हमारे को तकलीफ चल रही है, फिर कोई कहेगा साहब अभी कुछ नहीं, ऐसा हो रहा है, ग्रह गड़बड़ चल रहा है। उससे अच्छा है अपने सारे ग्रहों को सुधारते हुए शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है, अपने ग्रहों को सवार। सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। सारी दुनिया का सुख उसके चरणारविंद में समाया हुआ है। जब भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की हो गई, संतान ही नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण गर्गाचार्य बाबा के पास में गए, मेरे यहाँ 16,108 रानियां, संतान नहीं हो रही है, कुछ कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अभिषेक करो शिव जी का। एक एक रानी के साथ में बैठकर 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर जी का अभिषेक करा, पूजन करा, आराधना करी, शिव जी को जल चढ़ाया। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और शिव जी ने वर दिया, सुनो कृष्ण, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक मेरा पूजन करा है, जल चढ़ाया है, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 बच्चे होंगे, 10 छोरा 1 छोरी भगवान कृष्ण की एक एक रानी से हुए 1,77,186 भगवान कृष्ण की संतान शिव जी की कृपा से। रावण के दरवाजे पर पहुंचने पर भी, रावण पर चढ़ाई करने से पहले भी राम जी को समझ में आ गया कि जीतना मुश्किल है, क्योंकि शंकर का भक्त है। अंदर जो लंका में बैठा है, सोने की लंका में बैठा है, वो शिव का भक्त है। शंकर के कैलाश पर्वत को हाथ पर उठा सकता है, तो उसको निपटाना कोई साधारण सी बात नहीं है। हम तो कई लोगों से कहते हैं कि आप अगर शिव के भक्त हो, शंकर के उपासक हो, तो किसी भी युद्ध में उतर जाओ, तुम्हें निपटाना इतनी सरल बात नहीं है, सहजता नहीं है। कौन सहजता हो?
कौन सी सजा? कौन मानता है? कई लोग कहते हैं पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे इसलिए पांडव हारे नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है और महाभारत का चरित्र कहता है कि जितनी जगह पर भगवान कृष्ण पांडवों से कहते हैं पांडव शंकर जी की आराधना करो, पांडव, और तुम पूरी पृथ्वी पर घूमकर आना, तुम्हारे आसपास में भी कई मंदिर ऐसे होंगे जो पांडवों ने बनवाए। बोलो है कि आसपास घूमना? तो पांडव अगर भगवान कृष्ण के उपासक थे तो मंदिर कृष्ण के बनाना थे, फिर शिव के क्यों बनाए? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था पांडव शंकर भगवान की आराधना करते रहोगे तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता, नीचे से लेकर ऊपर तक तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। चलो आगे बढ़ो। भगवान राम ने भी शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना करी, शिव आराधना में डूबे रहे। शिव आराधना का फल ये मिला कि लंका पर चढ़ाई भी कर गए और लंका का राज्य भी मिल गया। क्या नवयुवक बेटा बेटियां खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, जितनी तुम्हारी विद्या है और जितने तुम्हारे माँ बाप चाहते हो उतना पढ़ना और दिल से पढ़ना, बुद्धि को भटकाना मत। ये नए नए इनकी बॉडी सॉडी के चक्कर में मत पड़ जाना, इनके रूप के चक्कर में मत पड़ जाना। बेटियों तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये 50 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और तुम्हें 50 रुपए का चाउमीन खिला के तुम्हें अपना बना लेते हैं और ना जाने फिर ऐसे गटर में पटक देते हैं कि जिंदगी भर रोना पड़ता। ये 50 रुपए के पेट्रोल और 50 रुपए की चाउमीन के चक्कर में मत आना, इससे ज्यादा इनके पास इससे ज्यादा नहीं है। 50 रुपए का पेट्रोल और गाड़ी भी दूसरे की, गाड़ी भी दूसरे की, वो भी किसी की सुधरने आ गई होगी। ₹50 के पेट्रोल के चक्कर में और 50 रुपए की चाउमीन के चक्कर में आमद जाना। तुम्हारे माता पिता ने बहुत विश्वास रखकर शहर में पढ़ने भेजा, छोटे छोटे गांवों में उनके पास में जमीन भी ज्यादा नहीं, छोटे से टुकड़े में मेहनत कर 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 मेरी बेटी को मैं पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। कहीं विद्यालय में भेजूंगा, वो जाके शहर में रहेगी, पढ़ेगी, कुछ अच्छा करेगी, बाप का नाम रोशन करेगी। जिस बेटी का जन्म माँ बाप के द्वारा होता है और माँ बाप उसका यदि कन्यादान नहीं कर पाते हैं तो उस बाप को और माँ को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। उस नरक से केवल बेटी ही निकाल सकती है, उसके सिवाय कोई नहीं निकाल सकता। जितनी बेटियां कथा श्रवण करने बैठी और जितने लोग आस्था फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं उनसे निवेदन केवल इतना सा, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जीन्स पहनने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें टी शर्ट पहनने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बाहर भेजने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने कितना विश्वास रखकर तुम्हें शहर में पढ़ने भेजा होगा। पर निवेदन है, शहर में पढ़ते पढ़ते उन माता पिता की अभिलाषाओं पर, उनकी आशाओं पर पानी मत फेर देना। घर जाकर जब पिता तुमसे पूछे कि बेटी शादी करना है तो पिताजी से कह देना, पिताजी तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ करो, कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं जानती हूँ मेरा बाप मेरे लिए गलत नहीं सोचेगा, ये निश्चित है। जिसने गर्भ में रखा है 9 महीना, पेट में रखा है 9 महीना, वो कभी गलत नहीं सोच सकता। माता पिता कभी अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सोच सकते। हाँ, थोड़े दिन की चांदनी तुमको नजर आती है और तुम चकाचौंध में फंस जाते हो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे बचना है। 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है,
तो भी चकाचक रहती है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ज्यादा हो तो 2 शब्द ऐसे सुनाती है कि 32 की 32 निष्ठा बैठती है। तुम काय टेंशन लेते? सबके बीच में रहो, सबके बीच में, सबके बीच में रहो। हेलो हाय भी करिए, मित्रता भी रखिए, मैं मना नहीं है, पर शादी का जब मामला आया तो अभी तूने मेरे को देखा नहीं। सियोर वाला महाराज की कथा खूब सुनिए दादा, टेंशन मत लेना, हल्के फुल्के में मत लेना, तत्व को जानना। एक नियम बना लो कि मैं मेरे माता पिता के संस्कारों को भूलूं और चमक धमक में मत आओ। बहुत सावधानी रखिए, अपने जीवन को सार्थक। शिव जी की कथा भगवान शंकर पार्वती जी से कर रहे हैं। नव युवक बच्चे खूब पढ़े, डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी सब बनो और साथ में शिव जी की आराधना करो। राम जी को भी आखिरी में शंकर भगवान की आराधना करना पड़ी, भगवान कृष्ण को भी आराधना करना पड़ी। ऐसा कोई देवी देवता बता दो जिसने शिव की आराधना नहीं करी हो। शंकर के बिना कुछ भी नहीं, सब सुना है, सब सुना। वो देता है दिल से, वो देने में कभी कोई कमी नहीं। महाराज चरित्र आया, शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कराए। पार्वती जी धूमावती बन गई और शिव जी धूमवान बन गए और शंकर भगवान ने उनको ज्ञान उपदेश दिया, समझाया। गणेश जी महाराज को समझाया, सदानंद कार्तिकेय जी को समझाया, बताया कि अपने जीवन का आनंद किसको कहते हैं, फालतू का आप सुख भोगना। पार्वती जी कहती हैं प्रभु मुझे क्षमा करो, शिव जी कहते हैं क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा ही रचाया हुआ एक छोटा सा खेल था जिसमें तुम्हें धूमावती बना दिया गया है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में ये जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, देवर जेठ, पति पत्नी, कुटुंब, कबीला, ये सब पूर्व के, इसको कोई हटा नहीं सकता। पूर्व के कर्म। और आप लोग भी अगर कथा में बैठे हुए हो, ध्यान से सुनना जरा, जितने लोग कथा में बैठे, जितने आस्था चैनल के सामने बैठे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अगर आप शंकर भगवान की कथा सुन रहे हो, शिव भक्ति में लगे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने में लगे हो, तो ये समझ लेना तुम्हारा शंकर भगवान से पुराना कोई रिश्ता होगा, इसलिए तुम लगे हो। भीकन गांव में कोई लोगों की कमी है क्या? कितने लोग होंगे भीकन गांव में, ढेर भरा पड़ा होगा, रोज सोच लिया होगा मैं जाऊंगा कथा में, जाऊंगा कथा में, जाऊंगा कथा में, जाऊंगा, पर नहीं आ पाया। क्योंकि शंकर भगवान ने कहा टिकट भी तो होना चाहिए फिल्म देखने के लिए। थिएटर में अंदर घुसने के लिए टिकट की जरूरत पड़ती है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठने के लिए भक्ति की जरूरत पड़ती है। बिना भक्ति के नहीं, टिकट है ही नहीं, और टिकट नहीं है तो तुम फोटो देखते चले जाओ। और टाकीज के बाहर इतना बड़ा बड़ा फोटो लगा रहता है, तुम देखना बहुत बड़ा बड़ा, वो क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज के लिए लगा रहता है शायद, है टाकीज के बाहर बड़ा बड़ा फोटो लगा रहता है। उसके बाहर खड़े होके कौन सी लगी है, फिर 2 दिन बाद गया देखने के लिए, कौन सी लगी है, ओ राम हमने तुमको बेवकूफ बनाया, आज तो नई फिल्म आ गई, कौन सी लगी है, फिर केवल बाहर पोस्टर देखा, रोज गया, लाइन भी लगाई, विचार करा टिकट मिल जाएगा, अंदर चले जाऊंगा। पर कभी कभी ऐसा होता है
अभी तक सोचता था, पर एक साल भर में एक या दो बार ऐसा होता है जब जगदम्बा कहती है टिकट दो लिया ना। अब जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें फोन लगा दिया, थारी भाभी को जन्मदिन है, थारी भाभी का जन्मदिन है, 2 टिकट चाहिए, आओ तो आई जाना, मैं तेरे को टिकट दे दूंगा। और पान की दुकान पे जाके खड़ा हुआ, पत्नी से कहा तो रुक मैं टिकट लेके आया, और उन्हें टिकट लाए ना, अंदर घुस गया। किसमें दम थिएटर वो नहीं जाता, पर थारी भाभी का जन्मदिन है। उसने कहा कि बस 2 टिकट लेना, इतना साल में कहीं नहीं ली हूं, इतना दिन हो गया हमारे कहीं घुमाने नहीं ले गए, मेरा जन्मदिन है, मुझे थिएटर जाना है, इसलिए टिकट मंगवा लो। अब तो उनको मंगवाना पड़ा, नहीं मंगवाता तब मालूम पड़ता, मत मंगवाता तब देखता तेरे को महेश्वर का घाट और नर्मदा जी का एक एक घाट की यात्रा निकल देनी। तो देख, बस उसने कहा मेरा जन्मदिन है, कहीं नहीं लेके गए, मुझे फिल्म देखना है, मुझे लेकर चलो थिएटर में, और तूने टिकट कुछ भी कार पर मारे तो टिकट की है। बस ऐसी दमदारी तुम में होना चाहिए। अपने गांव में कथा हो रही है, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं किया, 8 बजे दुकान खोल के बैठते थे, रात को 10 बजे तक आते थे, पूरी जिंदगी कमा कर चले जा रहे हैं, पूरा जीवन निकाल दिया, अब कथा हो रही है, मेरे साथ में 7 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन चल फिर तो फिर नागेश्वर महिला मंडल भी बोली, क्यों साहब, BI जी साहब, इतना दिन कथा में नहीं दिखिया कहीं, ये लाइए कुत्ता में समझ जाओ, टिकट इसी से दिलाया, इसी से कोई है कौन दिला? ये मेरे सनातन धर्म की ये माताएं, ये भारत की भूमि के सनातनी बेटा बेटियां, ये सनातन धर्म के जो मेरे भाई हैं। आज कल कोई कह रहा था कि इतनी पब्लिक, इतनी भक्त, इतने शिव भक्त भीकन गांव में कि 1-2 कैमरे से तो ये कैच ही नहीं। और वास्तव था, आस्था चैनल वालों से निवेदन है, आप कैच करके बता दो ये 2-3 कैमरे से इतनी सारी जनता। तुम अभी 4-5 कैमरे लाए, आने वाले समय में तुम्हें 10 रखना पड़ेगा, 4 पीछे, 4 ताए भाई की तो बात ही जाने दो, तब जाकर ये तो भी घुस जाए वो कैमरे के अंदर, तब घुस जाए तब है, नहीं तो घुस ही नहीं वो कैमरा के अंदर। जहां से अंदाजा लगाओ, जहां चालू करो वहीं पहुंच जाए वो कैमरा। कुछ प्रयास अपने जीवन में हमें करना पड़ेगा कि हमें, तुम्हारा नाम धर्म पत्नी है, पति का नाम धर्म पति नहीं है। इतने सारे कथाकार कथा करने आए होंगे भीकन गांव में, कभी किसी कथा करने का पति का नाम धर्म पति एक भी नहीं बोला होगा, बोला होगा तो धर्म पत्नी। पति का नाम धर्म पति नहीं होता, क्योंकि उसको दुकान पर बैठकर झूठ कपट बेईमानी प्रपंच छल सब करना होता है, इसलिए उसके नाम के आगे धर्म नहीं लिखा। पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा कि तेरा पति कैसी भी कमाई कर लाए, बस उसकी कमाई में से 1 रुपया निकाल कर सत्कर्म में लगाती रहना, तो पति को भी देखुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। तो धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो, कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर सत्कर्म करो और अपने पति को भी धर्म पथ की प्रेरणा दो। पर कई माताएं कमाई में से रुपया निकालती जरूर है, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया है, बाकी धर्म में लगाया है। बड़ा कठिन काम है साहब, कथा में बैठना भी कोई सरल बात है महाराज, बहुत कठिन काम है। यहाँ 3 घंटा कहीं का नया व्यक्ति को कोई नई बहन को लाकर बिठा दो ना, तो 3 घंटा उनका रामदेव बाबा का पूरा आसन लगा ले, पूरा
जितना रामदेव बाबा रोज का आसन लगा उतने आसन ये पूरी 3 घंटे की कथा में लगा लिया। और ऐसा आसन या कभी पार्लर में नहीं लगाई कि 2 घंटा तक मुंडा फाड़ी बैठी रही। और वहां तो हंसेगी भी नहीं क्योंकि मुंडा में सलाई जाती। पार्लर वाली भाई ने 2 यहाँ ककड़ी धर दी, अपने जैसा व्यक्ति हो तो ढाई कहीं जाए। सोचे कहा अरे भाई जितना जिसके भाग्य में होता जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो जितना जिसके भाग्य में होता उतना मेरे भोले मेरे शंकर के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। ओ धूमावती माता का प्रसंग का वर्णन किया और कहा कि गणेश षडानंद कार्तिके जया विषहरा सामरीवारी दौतली देव अशोक सुंदरी तुम सबके लिए माता ने ये रूप धारण करा है। शिवजी कहते हैं मैं द्रुमवान और पार्वती द्रुमावती। भगवान शिव की भक्ति आगे जो प्रसंग आया है उस प्रसंग में भगवान शिव ने तुमरुका जी से कहा तुमरुका जी सुंदर प्रसंगों में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण वो कथा जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के अपने अपने स्वरूप कि दशरथ जी ने शिव जी की आराधना कितनी करी, नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए शिव जी की आराधना कितनी करी, क्यों देवकी मैया के गर्भ से प्रकट होने के बाद यशोदा जी की गोद में भगवान कृष्ण खेले। ये कहीं ना कहीं शंकर भगवान की कुछ ना कुछ लीला है। ये आनंद आज कोई पूछ रहा था सवेरे गुरुजी हम लोग कथा बैठकर सुनते हैं पंडाल में, इसका कोई एक भाव वर्णन है? क्यों नहीं। स्कंद पुराण में तीर्थों का वर्णन करते हुए कहा जैसे हजारों हजार तीर्थों का स्नान का जो फल प्राप्त होता है वही फल जैसे हम भागवत कथा श्रवण करते हैं किसी भी पंडाल में बैठकर तो वो पंडाल नहीं होता, वो ब्रज धाम होता है। राम कथा श्रवण करते हैं तो वो अयोध्या होती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जिस पंडाल में बैठकर हम श्रवण करते हैं ये पंडाल नहीं होता। 7 दिन 5 दिन के लिए कोई आपसे फोन पर पूछे कि तू कहाँ बैठी है तो कह देना मैं कैलाश मानसरोवर में बैठी हूँ, कथा सुन। ये कैलाश मानसरोवर है। मानसरोवर में जल भरा होता है या मानस भरे हुए? यहाँ भी तो भरा हुआ है मानव से, मनुष्यों से। जहां देखो सागर सा ही नजर आता है मनुष्य शरीर। तो ये किस्मत वाले हो आप लोग और अपन सब जो अपन लोग कैलाश मानसरोवर भले नहीं गए पर इस कैलाश मानसरोवर में बैठकर कथा कर जहां भी कथा होती है शिव पुराण वो स्थान कैलाश मानसरोवर ही कहलाता है। उसकी कथा वहां बैठकर सत्संग हो,
कहा सोमनाथ जी का वर्णन करा प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में। चंद्रमा को जो काया रोग हुआ, शिव जी ने उसको काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी सोमेश्वर महादेव के रूप में विराज